આ છે GNS ન્યૂઝ નેટવર્ક અને આપ જોઈ રહ્યા છો GNS ગુજરાતી, ગુજરાતનું ગૌરવ। एक संघर्ष गाथा, कठिनाई को शायद उनसे प्यार हो गया हो। अग्निपथ पर चलते हुए अब कोरोना और चाइना को ठिकाने लगाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। अपने बेटे के हाथ में मगरमच्छ का बच्चा देखकर उनकी माता हीराबा चिल्लाई और संघर्ष रूपी सुनार की हथौड़ी से वे एक जेवरात के रूप में उभरने लगे। राजनीतिक विरोधी हर हाल में नरेंद्र भाई को जेल की सलाखों के पीछे धकेलना चाहते थे। वे हिमालय भी गए और भारत को जगत गुरु बनाने का सपना देख रहे थे। हमेशा चुनौतियों से लड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने 2014 से लेकर अब तक कई सारी मुसीबतें और कठिनाइयां आई। कहां एक छोटे से शहर वडनगर का बाल नरेंद्र और कहां देश का प्रधानमंत्री बना वही बाल नरेंद्र। उनके जीवन की संघर्ष गाथा कहीं भी रुकी नहीं है। वे अग्निपथ पर चलते हुए अब कोरोना और चाइना को ठिकाने लगाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। GNS की प्रस्तुति नरेंद्र भाई मोदी, अग्निपथ पर चलना जिनके लिए आम बात है। श्री नरेंद्र भाई मोदी, आज ये नाम भारत के 130 करोड़ की जन आबादी की जुबान पर है। भारत में और विदेश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने भारत के सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का नाम न सुना हो। इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि बड़े बड़े नेताओं को अपने जीवन में काफी कुछ सहन करना पड़ा है और एक संघर्ष से गुजरकर वे लोगों के दिलों तक पहुंचे थे। भारत के महात्मा गांधी हो या अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इन सभी को अपने जीवन में काफी संघर्ष झेलना पड़ा था। इतिहास के पन्नों पर उनके संघर्ष की कहानियां मौजूद हैं। ऐसा ही संघर्ष भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को भी अपने जीवन में झेलना पड़ा था। 17 सितंबर को वे अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन के बारे में कई लोग अपने अपने किस्से बयां करेंगे, लेकिन अपने जीवन में मोदी जी को कितना बड़ा और कितना कड़ा संघर्ष करना पड़ा, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आइए भारत के सबसे ज्यादा लोकप्रिय और 2019 आम चुनाव में भाजपा को 302 सीटों से दोबारा प्रचंड बहुमत दिलाने वाले एकमात्र नेता नरेंद्र भाई के जीवन की संघर्ष गाथा पर एक नजर डालते हैं। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के ऐतिहासिक वडनगर शहर में जन्मे नरेंद्र भाई ने अपने जीवन काल में बचपन से ही चुनौतियों से लड़ना सीख लिया था। बाल नरेंद्र नामक कॉमिक्स बुक में जैसा कि बताया गया है कि वडनगर में स्थित एक तालाब निकट खेलते खेलते उनकी गेंद तालाब में जा गिरी और गेंद लाने के लिए बाल नरेंद्र तालाब में कूद पड़े। उस तालाब में उस वक्त करीब 29 मगरमच्छ थे। साहसी बाल नरेंद्र ने 1 फुट के लंबे मगरमच्छ बच्चे को पकड़ लिया और उसे पालने के लिए अपने घर ले आए। अपने बेटे के हाथ में मगरमच्छ का बच्चा देखकर उनकी माता हीराबा चिल्लाई और बाल नरेंद्र से कहा कि ये तू क्या लेकर आया। बाल नरेंद्र ने बताया, लेकिन माता ने बच्चे को तुरंत तालाब में छोड़ आने को कहा। वे अपनी माता की आज्ञा सर आंखों पर लगाकर मगरमच्छ के बच्चे को उसी तालाब में छोड़ आए। यहीं से उनकी संघर्ष गाथा शुरू होती है। वे बचपन से ही साहसी और संघर्षशील होने से वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता दामोदर दास के साथ चाय बेचकर अपने पिता को सहायता करने के साथ जीवन क्या है ये भी सीख रहे थे। प्रधानमंत्री की जीवनी के अनुसार छोटी सी उम्र में ही वे अपना घर छोड़कर दुनिया देखने निकल पड़े। उन्होंने वडनगर में ही उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की और घर छोड़कर उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत की यात्रा में 2 साल बिताए। वे हिमालय भी गए और भारत को जगत गुरु बनाने का सपना देख रहे थे। आखिर वे अहमदाबाद आए और अपने चाचा के गीता मंदिर ST बस स्टैंड की कैंटीन में उनका हाथ बटाने लगे और यहीं से उन्हें RSS में जुड़ने की प्रेरणा मिली। उस वक्त संघ के नेता नाथालाल झगड़ा और शंकर सिंह वाघेला उन्हें संघ में ले आए। उन्हें संघ के संस्कारों से परिचित कराने लगे थे। संघ परिवार में जुड़ने के बाद उन्हें लगा कि भारत को जगत गुरु बनाने के लिए यही संगठन उचित है और वे संघ के प्रचारक के तौर पर काम करते करते आगे बढ़ने लगे। लेकिन कठिनाई को शायद उनसे प्यार हो गया हो। इस तरह उनके जीवन में एक के बाद एक राजनीतिक और सामाजिक कठिनाइयां आती गई।
और संघर्ष रूपी सुनार की हथौड़ी से वे एक जेवरात के रूप में उभरने लगे। अपना बचपन संघर्ष और गरीबी में बिताने वाले नरेंद्र भाई के लिए जीवन इतना आसान कैसे हो सकता था, मानो कुदरत उनकी कसौटी कर रही हो। इस तरह उनके सामने जो भी चुनौतियां आती, वे उन्हें अवसर में बदलने की कला सीख रहे थे, जो आगे चलकर उनके लिए और देश के लिए लाभदायी साबित हुई। आपत्ति को अवसर में बदलो, ये उनका मंत्र रहा है। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब, और 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री बने तब भी इसी मंत्र को आगे बढ़ाकर उनके सामने और भाजपा के साथ साथ देश के सामने जब भी कोई आपत्ति आई, वे बिना घबराए उसे अवसर में बदलकर देश को आगे बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। गुजरात में 26 जनवरी 2001 को जब भारी भूकंप आया, तब वे सीधे भूकंपग्रस्त कच्छ पहुंचे और बचाव तथा पुनर्निर्माण का कार्य देखने लगे। लोगों की हालत देखकर वे करुणामय हो गए और एनजीओ के द्वारा जितनी हो सके उतनी सहायता देने का काम कर कच्छ को कैसे फिर से बसाया जा सकता है, उसका पूरा प्लान उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उस प्लान को लागू किया और कुछ ही महीनों में एक नए कच्छ का निर्माण हो चुका था। बचपन में दूसरों की मदद करने वाले नरेंद्र भाई जब अपने ही राज्य के कच्छ में भारी भूकंप से तबाही मच गई, तब हाथ पर हाथ रख कैसे बैठे रहते। उन्होंने गुजरात के सीएम रहते इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कोई भी भूकंपग्रस्त बिना मकान के और बिना रोजगार के न रहे। उसका परिणाम दुनिया के सामने है। हूँ नरेंद्र दामोदरदास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો યોગ્ય પાલન માટે મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. आज कच्छ का सफेद रण देखने के लिए हजारों पर्यटक हर साल कच्छ आते हैं। ये उनका ही परिणाम है।
कच्छ का पूरा चेहरा बदल गया है और उसके साथ साथ पूरे गुजरात का भी चेहरा बदलकर मोदी जी ने बतौर सीएम रहते 13 साल में गुजरात को भारत का एक मॉडल राज्य बनाया। गुजरात मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने देश में और केंद्र सरकार में लागू किया है। उसकी संघर्ष गाथा में गोधरा कांड को नहीं भुलाया जा सकता। एक बड़ी चुनौती थी उनके सामने गोधरा कांड। 27 फरवरी 2002 के गोधरा कांड को लेकर उनके राजनीतिक विरोधियों ने उनके खिलाफ कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उनके खिलाफ केस दायर कर 9 घंटे तक सीबीआई द्वारा उनकी पूछताछ भी की गई। उनके राजनीतिक विरोधी हर हाल में नरेंद्र भाई को जेल की सलाखों के पीछे धकेलना चाहते थे, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोई, इस कहावत की तरह उनका बाल भी बांका नहीं हुआ और गोधरा कांड की जांच करने वाले नानावटी आयोग ने मोदी जी को क्लीन चिट देकर उन पर और उनकी सरकार पर लगे दाग को धो डाला। वे इस संघर्ष से भी बाहर आए और देश की सेवा करने के लिए तथा भारत को जगत गुरु बनाने के लिए अब प्रधानमंत्री पद की ओर चल पड़े। वैसे तो 2014 में लोकसभा के आम चुनाव होने थे, लेकिन मोदी जी ने 2013 से ही भारत भ्रमण का मिशन शुरू कर दिया था। वो कहते हैं ना कि चला था जानिबे मंजिल को अकेला, लोग आते गए, कारवां बनता गया। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके साथ एक के बाद एक कई सारे लोग, नेता, एनजीओ, संगठन और संस्थाएं जुड़ने लगी। ये भी एक संघर्ष ही था, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनते रोकने के लिए उनके राजनीतिक विरोधी सक्रिय हो चुके थे। उन्हें बदनाम करने के लिए कई सारे हथकंडे, चालबाजी होने लगी थी। उनके चरित्र को लेकर भी विरोधी फिर एक बार उन पर कीचड़ उछालने की साजिश रच रहे थे, लेकिन मोदी जी और उनके सहयोगियों ने उन सभी साजिशों को नाकामयाब बनाया। पूरे देश में मोदी के नाम की एक लहर शुरू हो चुकी थी। गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला, शहर-शहर, हर तरफ एक ही नाम था कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए मोदी ही प्रधानमंत्री के रूप में एकमात्र पसंद है। मोदी नामक इस लहर ने 2014 के चुनाव में एक चक्रवात का रूप ले लिया, जिसमें उनके विरोधी धराशायी हो चुके थे। बड़े बड़े दिग्गज नेता और नामी प्रत्याशी मोदी लहर में बह चुके थे और इस चुनौती को पार कर मोदी जी ने फिर एक बार संघर्ष जीत लिया। और 26 मई 2014 के दिन उन्होंने जब पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, तब दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर गुजरात के गांधीनगर के निकट अपने दूसरे बेटे के साथ रह रही हीराबा की आंखें छलक उठी थी टीवी पर ये दृश्य देखते हुए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
कहां एक छोटे से शहर वडनगर का बाल नरेंद्र और कहां देश का प्रधानमंत्री बना वही बाल नरेंद्र। दूसरों के घरों में बर्तन साफ कर जिस बेटे को पढ़ाया, उसी बेटे को भारत का प्रधानमंत्री बनते देख कौन सी माँ की आंखों में खुशी के आंसू ना आए। मोदी जी का भारत को जगत गुरु बनाने का सपना और वैश्विक सफर शुरू हो चुका था 26 मई 2014 से। अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान को न्योता देकर मोदी जी ने विश्व स्तर पर एक संदेश दिया कि भारत किसी का दुश्मन नहीं। लेकिन उसी पाकिस्तान ने आगे चलकर 2019 में पुलवामा क्षेत्र में अपने आतंकियों द्वारा भारत के 40 जवानों को शहीद किया। लेकिन ये करना कितना महंगा पड़ा, ये पाकिस्तान अच्छी तरह से जान चुका है। मोदी जी ने बतौर भारत के प्रधानमंत्री दुनिया से कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति में मानता है, पूरा विश्व एक परिवार है। ये नीति भारत की नीति है। मोदी जी ने उसी को आगे बढ़ाने का काम कर दुनिया के कई शक्तिशाली देशों को भारत का दोस्त बनाया। उन्होंने दुनिया को विश्वास दिलाया कि भारत अब वो भारत नहीं है, भारत अब नया भारत बन रहा है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला नया भारत बनने जा रहा है। हमेशा चुनौतियों से लड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने 2014 से लेकर अब तक कई सारी मुसीबतें और कठिनाइयां आई, लेकिन उन सभी का उन्होंने पूरी ताकत से मुकाबला किया और भारत को पावरफुल बनाने के लिए भारी राजनीतिक विरोध के बावजूद रफाल लड़ाकू विमान को भारत की धरती पर उतारा। आज दुनिया का यह श्रेष्ठ लड़ाकू विमान भारत की वायुसेना में शामिल हो चुका है और किसी भी वक्त भारत के दुश्मनों के दांत खट्टे कर उनका काम तमाम करने के लिए बेताब है। भारत और देश की जनता के हित में कड़े फैसले लेना, वो भी एक प्रकार का संघर्ष ही समझो। देश के हित में कड़े फैसले लेने के लिए मोदी जी ने नोटबंदी के बाद GST को लागू कर देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। मुस्लिम समुदाय के पुरुषों का गुस्सा झेलते हुए 3 तलाक की प्रथा को निरस्त कर दिया। जो फैसला चुटकी बजाते हुए कोई भी सरकार ले सकती थी, वह जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 5 अगस्त 2019 को दूर कर एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय किया कि भारत के इतिहास में मोदी जी का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। भारत की धरती से आतंकवाद मिटाना ये भी एक प्रकार का संघर्ष ही है और उसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पुलवामा का बदला ऐसा लिया मोदी जी ने कि पाकिस्तान अब मोदी जी का नाम पढ़ते ही अगल बगल देखने लगता है। उनके जीवन की संघर्ष गाथा कहीं भी रुकी नहीं है। वे अग्निपथ पर चलते हुए अब कोरोना और चाइना को ठिकाने लगाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए उनकी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भारत को भी जल्द से जल्द कोरोना को रोकने की वैक्सीन मिले, उसके लिए मोदी जी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके 70वें जन्मदिन पर भारतवासियों की तरफ से GNS न्यूज सर्विस और GNS मोबाइल न्यूज सेवा की ओर से गुजरात के महान सपूत और देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कोटि कोटि बधाई हो। આ છે GNS ન્યૂઝ નેટવર્ક અને આપ જોઈ રહ્યા છો GNS ગુજરાતી, ગુજરાતનું ગૌરવ।